दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों की लिस्ट को देखें तो अमेरिका के राष्ट्रपति हमेशा से ही इस लिस्ट में टॉप पर रहते हैं। उनके पास जितनी शक्तियां किसी भी इंसान के पास नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी यूएस प्रेसिडेंट को लेकर एक जगह से दूसरी जगह तक की यात्रा करना बहुत मुश्किल काम होता है। यहाँ तक कि कुछ किलोमीटर की यात्रा में ही सिक्योरिटी सिस्टम के होश उड़ सकते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट की सुरक्षा के लिए उन्हें रोज ही अपना 100% देना होता है। उसके बाद ये तय नहीं होता कि आज सब कुछ सही ही होगा, क्योंकि अमेरिका का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि उसके 2 राष्ट्रपति ऐसे ही ट्रैवल के दौरान मार दिए गए थे, जिसमें जेम्स गारफील्ड और कैनेडी शामिल है। इसलिए आज प्रेसिडेंट को कहीं भी ले जाने वाली टीम कैसे उन्हें इतनी हाई सिक्योरिटी दे पाती है, आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। दोस्तों, इस काफिले को आप गौर से देखिए, जिसमें लोकल पुलिस की गाड़ियों और बाइक के अलावा भी कितना कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की जिम्मेदारी सीक्रेट सिक्योरिटी टीम की होती है, और वो ज्यादातर यही कोशिश करती है कि प्रेसिडेंट को प्लेन या एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से ही एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाया जाए। लेकिन जब प्रेसिडेंट को 20 मिनट तक का सफर ही तय करना होता है, तो उन्हें उनके प्रेसिडेंशियल मोटरकैड की मदद से ले जाते हैं, जो कि असल में इस भारी भरकम काफिले को ही कहा जाता है। इस काफिले को हम भारी भरकम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस काफिले में 50 से ज्यादा गाड़ियां और 150 से ज्यादा लोग शामिल हैं। इसके साथ ही सीक्रेट सर्विस एजेंट्स ये भी तय कर लेते हैं कि ये यात्रा कितनी देर में तय होगी, प्रेसिडेंट किस साइड से कार में बैठेंगे और किस तरफ से उतरेंगे, कौन सी गाड़ी की लोकेशन क्या होगी। अगर इसमें से किसी भी चीज में इन एजेंट्स को थोड़ी भी तब्दीली नजर आती है तो वो तुरंत ही एक्शन में आ जाते हैं। ये पूरा मोटरकेड असल में 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है, जिसके पहले हिस्से को अगर आप देखें तो इसमें आपको पुलिस की गाड़ियां मिल जाएंगी। जी हाँ, पहले हिस्से में करीब 30 से ज्यादा पुलिस की मोटरसाइकिल या कार रहती है, जो प्रेसिडेंट की कार से करीब 10 मिनट आगे आगे चलती है, जिसका मेन काम होता है कि जिस रास्ते पर काफिला गुजर रहा है उस रास्ते को खाली करवाना और किसी चौराहे पर सारे रास्तों को ब्लॉक करके काफिले को गुजरने देना। लेकिन कभी कभी रास्तों को खाली कराने के लिए ऐसे वी शेप में भी ये बाइक आ जाती है, जिससे अपने आप रास्ता खाली होता जाता है। अब आइए आपको बताते हैं इस काफिले के दूसरे हिस्से के बारे में। काफिले के दूसरे हिस्से को एक एक कार पूरी तरह से लीड करती है, और उसे लीड करने के लिए होती है ये बाइक। तो असल में पूरे रास्ते भर रूट कैसे तय होगा वो कहीं ना कहीं ये बाइक ही तय करती है। इस दूसरे हिस्से में जो काली गाड़ियों का ग्रुप होता है उसे सिक्योर पैकेज कहते हैं। इस पूरे सिक्योर पैकेज में सबसे ज्यादा जरूरी कार प्रेसिडेंट की ही लेमोजीन है, लेकिन ये किसी को पता नहीं होता कि प्रेसिडेंट आखिर किस कार में बैठे हैं, क्योंकि इस सिक्योर पैकेज में प्रेसिडेंट की कार की तरह एक और सिमिलर कार भी ट्रैवल कर रही होती है, जिसका रंग डिजाइन सब प्रेसिडेंट की कार के जैसा ही होता है। प्रेसिडेंट दोनों में से किस कार में बैठेंगे ये उनकी सिक्योरिटी टीम बिल्कुल आखिर में तय करती है, और उन्हें कार में बैठाने के बाद वो इस काफिले के साथ हो लेती है। अगर किसी को ये पता भी चल जाए कि प्रेसिडेंट किस कार में बैठे हैं, तो भी ये लोग कार को बार बार एक दूसरे से उसकी जगह रिप्लेस करते रहते हैं। अगर प्रेसिडेंट के कार की सेफ्टी की बात करें तो ये पूरी तरह से बुलेट प्रूफ होती है, यहाँ तक कि बिल्कुल खिड़की में सटाकर भी गोली मारने पर भी वो गोली पार नहीं जा सकेगी। बात खिड़कियों की करें तो इन खिड़कियों को कोई भी खोल नहीं सकता, क्योंकि इसका सीधा कंट्रोल ड्राइवर के पास होता है। इमरजेंसी के समय इस कार में एक रॉकेट लॉन्चर, ऑक्सीजन सिलेंडर और राष्ट्रपति के ब्लड ग्रुप के 2 यूनिट ब्लड भी मौजूद होता है, इसलिए इस कार को द बीस्ट के नाम से भी जाना जाता है। सिक्योर पैकेज में सबसे आगे चलने वाली एक काले रंग की गाड़ी बॉम्ब जैमर का काम करती है। इसके ऊपर लगे ये 2 सेंसर आसपास एक वेव प्रोपेगेट करते हैं, जिससे उन्हें इस बात का पता चल जाता है कि कहीं बॉम्ब प्लांट तो नहीं किया गया, और अगर कोई बॉम्ब होता है तो ये सिग्नल उसे जैम कर देते हैं।
और सिक्योरिटी टीम को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इसके अलावा ये गाड़ी पूरे काफिले को मिसाइल अटैक से बचाने का काम भी करती है। इसमें लगे कुछ खास तरह के सेंसर पहले से ही सेंस कर लेते हैं कि कोई मिसाइल टारगेट करके आ रही है, जिससे कि काफिला मिसाइल अटैक से बच जाता है। इसके अलावा सबसे पीछे चलने वाली 2 कारों में प्रेसिडेंट के सीक्रेट सर्विस एजेंट्स बैठे होते हैं, जो लगातार प्रेसिडेंट से कांटेक्ट में रहते हैं। जिसमें जो कार आगे होती है उसे हाफ बैक कार कहते हैं और जो सबसे पीछे होती है उसे कैट कार कहते हैं। इन दोनों कारों के पीछे का विंडो हमेशा खुला रहता है और एजेंट्स पूरी तरह किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहते हैं। हमले के समय पहली कार के एजेंट्स प्रेसिडेंट को सुरक्षित रखते हैं और दूसरी कार में मौजूद एजेंट्स काउंटर अटैक करते हैं। इसके अलावा इस मोटर कैड में एक रोड रनर होती है, जिसके ऊपर बहुत से एंटीना लगे होते हैं, जो एक तरह का मोबाइल टावर होता है। वो ही सारे कारों के आपसी वायरलेस कनेक्शन को संभालता है। उसके अलावा मोटर कैड में एक ट्रक नुमा कार भी होती है, जिसमें कुछ स्पेशल ट्रेन्ड सैनिक प्रेसिडेंट को खास मशीनरी की मदद से किसी भी न्यूक्लियर या केमिकल अटैक से बचाते हैं। इसके अलावा भी कई कार काफिले के साथ होती है, जिसमें मौजूद सीक्रेट सर्विस एजेंट्स आसपास के सभी एजेंट्स के साथ कनेक्टेड रहते हैं और हर घटना की जानकारी लेते रहते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से दुनिया के सबसे पावरफुल इंसान का काफिला गुजरता है, जिसमें न्यूक्लियर अटैक से भी प्रेसिडेंट को बचाने जितनी क्षमता होती है। आपको ये सिक्योरिटी सिस्टम कैसा लगा? और अगर आप बाकी देशों के प्रेसिडेंट्स की सिक्योरिटी के बारे में भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। अगर ये वीडियो YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। अगर Facebook पर आप ये वीडियो देख रहे हो तो Facebook पेज को जल्दी से जल्दी फॉलो कर लें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।